मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। मैं निशांत कुमार। हम लोग साथ में पढ़ेंगे फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर हमारे स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आज से ये वीडियो स्टार्ट हुआ है और ये फर्स्ट वीडियो है मेरी, ठीक है। और इसमें हम नीट और जेईई की प्रिपरेशन करेंगे। तो अगर आप नीट और जेईई की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही यूज़फुल है। हर एक वीडियो को देखें। अगर आप घर पे स्टडी करते हैं, आप पटना, कोटा, दिल्ली पढ़ने के लिए नहीं जा सकते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। हम आ गए हैं और हम आपको यहाँ से नीट और जेईई की फुल प्रिपरेशन कराएंगे, क्वालिटी क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, प्लस हम नीट और जेईई में पूछे हुए क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में हम 2 और वीडियोस बनाएंगे। पहली वीडियो में हम जेईई की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे और दूसरी वीडियो में नीट की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो तैयार हो जाइए। अब अगर आप जेईई की प्रिपरेशन करते हैं तो तैयार हो जाइए। आ गया है हमारा ये चैनल, इसमें हम साथ में पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स आज। और आप अपने साथ एक कलम और एक कॉपी ले लीजिए और लिखने के लिए रेडी हो जाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। ये फर्स्ट चैप्टर है और इस फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे, पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री तो बेसिकली 10th क्लास का चैप्टर है, लेकिन हम ऑफलाइन जब पढ़ाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं, थोड़े मोड़े नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्री क्लियर नहीं होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा की वैल्यूज वो पुट नहीं कर पाते हैं। उससे फिजिक्स में उनको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आइए यहाँ पे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, फिर उसमें ट्रिग्नोमेट्री में हम सक्सेसिव और भी आगे पढ़ते जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम थीटा के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे सपोज यहाँ हम थीटा लिखते हैं, ये साइन, कॉस एंड टैन। यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, सारे एंगल की हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो इसका साइन, कॉस, टैन का जो भी थीटा की वैल्यूज़ है ना, निकालने के लिए एक ट्रिक होता है। अगर आप उस ट्रिक को समझ गए तो आप कभी भी कहीं भी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप 10th क्लास में इसको स्टडी कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आप स्टडी नहीं किए हैं तो यहाँ सीख लीजिए। साइन की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 0/4, फिर 30 पे स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, 45 पे स्क्वायर रूट ऑफ 2/4, 60 पे स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 एंड 90 पर स्क्वायर रूट ऑफ 4/4। आप देख सकते हैं न्यूमरेटर चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 0, 1, 2, 3, 4 एंड डिनोमिनेटर सेम है, 4 का 4 ही रहेगा। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2 एंड दिस इज 1। तो ये साइन की वैल्यू निकल गई। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। इसी तरीके से कॉस की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस की निकालने के लिए स्क्वायर रूट इसका ऑपोजिट कर देते हैं। जो सबसे लास्ट में आया है वो पहले आएगा, फिर उसके बाद जो सेकंड लास्ट में है वो सेकंड नंबर में आएगा। ऐसे हम कॉस की वैल्यूज निकालेंगे। 4/4, फिर √3/4, फिर √2/4, फिर √1/4 एंड लास्ट में 0/4। आप देख सकते हैं न्यूमरेटर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। 4 के बाद 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। और डिनोमिनेटर जो है सेम है, 4 का 4 हर जगह पे है। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए आप। ये हुआ 1, ये हो गया √3/2, ये हो गया 1/√2, ये हो गया 1/2 एंड दिस इज 0। ये देखो
साइन 45 1/√2 एंड कॉस 45 1/√2, मतलब साइन 45 कॉस 45 एक दूसरे के बराबर होता है। उसके बाद साइन 0 डिग्री इज 0 एंड कॉस 90 डिग्री इज 0, साइन 30 डिग्री इज 1/2, कॉस 60 डिग्री इज 1/2, साइन 45 डिग्री इज 1/2 एंड कॉस 45 1/√2, ये दोनों बराबर है। फिर साइन 30 डिग्री इज 1/2 एंड कॉस 30 डिग्री इज देखो √3/2, मतलब साइन के जस्ट ओपोजिट में कॉस हो रहा है। ठीक है, जो सबसे पहले है वो यहाँ सबसे लास्ट में है, फिर जो सब सेकंड में है वो सेकंड लास्ट में है, फिर जो थर्ड में है वो थर्ड वाला बीच में सेम है, फिर जो फोर्थ नंबर पे है वो यहाँ सेकंड नंबर पे, इस तरीके से है। साइन को अपोजिट आप कॉस लिख सकते हैं। अब अगर tan की बात करें तो आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है। tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन 0 कितना है 0, तो ये हो गया 0 अपॉन कॉस 0 कितना है 1, तो 0 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 0, तो tan 0 डिग्री कितना हो जाएगा 0। फिर 30 डिग्री की बात करो तो साइन अपॉन कॉस कर दो, तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, ये कितना हो गया 1/√3। फिर 45 डिग्री की बात करो तो साइन अपॉन कॉस, साइन 45 अपॉन कॉस 45 1/2/1/√2, ये हो गया 1। अगर 60 डिग्री की बात करें तो ये देख लो √3/2 डिवाइड बाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी √3। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है लास्ट में, ये है साइन 90 कितना है 1, तो tan 90 की वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले 1, cos 90 कितना है 0 डिवाइडेड बाई 0। तो किसी भी डिजिट में अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो इनफाइनाइट आ जाएगी। ये सिंबल है इनफाइनाइट का या नॉट डिफाइंड का, उसकी वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो tan 90 डिग्री होता है इनफाइनाइट। इसको लिख लें, नोट कर लें। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको आ गया होगा निकालने। ठीक है, इसको हम रब करते हैं। अब इसके अलावा 2 और इम्पोर्टेंट एंगल्स हैं जिनका हम स्टडी करेंगे, उनका नाम है 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। यहाँ लिखते हैं थीटा, यहाँ लिखते हैं साइन, इधर कॉस एंड इधर tan। यहाँ पे आपको वैल्यू याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये है 37 डिग्री, ये है 53 डिग्री। साइन 37 का वैल्यू होता है 3/4। ठीक है, साइन 37 का वैल्यू 3/4, कॉस 37 का वैल्यू ये 3/5 होगा। साइन 37 का वैल्यू 3/5, कॉस 37 का वैल्यू 4/5। और आप जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है, तो डिवाइड कर दो इसको 3/5 डिवाइडेड बाई 4/5, 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 3/4। फिर उसके बाद साइन 53 की बात करें तो ये हो जाएगा 4/5 और ये हो जाएगा 3/5। तो यहाँ पे अगर डिवाइड करोगे आप तो 4/5 डिवाइडेड बाई 3/5, 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 4/3। आया समझ में? तो देख सकते हैं आप साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5 एंड tan 37 इज 3/4। फिर साइन 53 इज 4/5 जो कि कॉस 37 के बराबर है 4/5, cos 53 is 3/5 and tan 53 is 4/3। जस्ट इसको अपोजिट कर दोगे तो हो जाएगा। आया समझ में? इसको नोट करो, इसको याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फ्यूचर में आपको जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे, काइनेमेटिक्स पढ़ोगे, तो वहाँ पे इसकी इस एंगल की 37 53 का यूज़ पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करें। और अब हम पढ़ते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के बारे में। साइन a प्लस बी कॉस a माइनस बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्यूचर में आपको एग्जाम में पूछेगा।
कहाँ हो भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनका हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है, इधर लिखते हैं, साइन ए प्लस बी। ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर अगर हम साइन ए माइनस बी लिखें तो जहाँ प्लस है ना वहाँ माइनस लगा दो बस। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, प्लस के जगह पे बस माइनस लगा देना है, काम खत्म। अगर नेक्स्ट देखें हम तो कॉस ए प्लस बी आता है अब, और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि साइन ए प्लस बी में साइन ए पहले आता है फिर कॉस बी आता है। एक बार साइन आता है ए के साथ, फिर आता है कॉस ए बी के साथ, फिर पहले कॉस आता है फिर साइन आता है। मतलब दोनों अलग अलग, साइन और कॉस अलग अलग आते हैं। लेकिन इस चीज़ में ध्यान देने योग्य बात यह है कि कॉस ए प्लस बी में कॉस कॉस पास में आता है, फिर साइन साइन पास में आता है। मतलब इधर चल रहा है हम आपके हैं कौन, और इधर चल रहा है हम साथ साथ हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, फोर्थ नंबर वाला फॉर्मूला देख लो। कॉस ए माइनस बी में क्या होगा, बस जहां माइनस है वहां प्लस लगा दो। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, साइन वाले में साइन कॉस साथ साथ आएगा और कॉस वाले में ओनली कॉस कॉस साथ आएगा। ठीक है, और साइन ए प्लस बी में प्लस होगा, साइन ए माइनस बी में यहाँ पे माइनस होगा, और कॉस ए प्लस बी में यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और माइनस वाले में प्लस आ जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसको हम मिटाएंगे और मिटा के tan वाला लिखेंगे। तब तक आप इसको पहले जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए मिटा दिए हम। आइए स्टडी करते हैं अब नेक्स्ट मार्कर। अलग अलग टाइप की, तो ये निकल गया, अलग अलग टाइप की मार्कर्स यूज करते हैं ताकि अलग अलग फीलिंग्स आ सके। tan a प्लस बी, तुम बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हैं, सर फीलिंग नहीं चाहिए, पढ़ाई चाहिए। पढ़ लो यार, खुश होकर पढ़ लो। tan a प्लस बी में होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। एंड tan a माइनस बी में क्या होता है, क्या होती है, अरे होता है चाहे होती है यार, कुछ भी हो। tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। ध्यान देने योग्य बात यह है कि tan a प्लस बी में प्लस यहाँ रहेगा तो ऊपर वाले में प्लस आएगा, नीचे वाले में माइनस आएगा। एंड tan a पहले माइनस बी में ऊपर वाले में माइनस आएगा, नीचे वाले में प्लस आएगा। बस प्लस का साइन चेंज कर देना है, माइनस वाला काम हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में आपको? तो ये लिख लें, इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अब हम करेंगे। वीडियो को पॉज करके लिखें, तब तक हम इसको मिटाते हैं। अब आओ पढ़ते हैं कि अगर तुमसे कोई पूछ दे सर मेरे को cos 15 डिग्री की वैल्यू बता दो, तो अब तुम खुद बताओगे cos 15 डिग्री की वैल्यू। करना क्या है, cos 15 को cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख दो। क्या ये cos a माइनस बी के जैसा नहीं हो गया? a मतलब 45, b मतलब 30। इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin
बी, यही फॉर्मूला होता है इसका, देख लो पहले वाले पे। तो वैसे ही cos 45 माइनस 30 को लिखें तो cos A cos B मतलब cos 45 इंटू cos 30 प्लस sin 45 इंटू sin 30। निकालो वैल्यू इसकी, cos 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये होता है 1/2 प्लस cos 30 की वैल्यू, ये sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 इंटू sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये √3/2 होता है। अब इसका एलसीएम ले लो, 2√2 एलसीएम हो जाएगा और √3 + 1 हो जाएगा आपका आंसर। तो cos 15 की वैल्यू √3 + 1/2√2 आ गया। इसी तरीके से वीडियो को पॉज करके आप sin 15 डिग्री की वैल्यू निकालें, तब तक हम इसको रब करते हैं। अगर sin 15 डिग्री की वैल्यू आपसे कोई पूछ दे, कौन सा पूछ दे, sin 15 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं वापस वैसे ही sin 60 डिग्री, 60 भी लिख सकते हो, 45 भी लिख सकते हो, 45 माइनस 30 डिग्री। अगर आप चाहें तो इसको sin 60 माइनस 45 करके भी कर सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। sin 45 माइनस 30 मतलब sin a माइनस बी, sin a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये इसको हम लिख सकते हैं sin a माइनस बी, ये हो गया a, ये हो गया b। तो इसका फॉर्मूला होता है sin a cos b माइनस cos a sin b। तो यही फॉर्मूला लगा दो इधर, a के मतलब 45, b का मतलब 30। तो sin 45 डिग्री इंटू cos b मतलब 30, cos 30 डिग्री माइनस cos a मतलब cos 45 डिग्री इंटू sin b मतलब sin 30 डिग्री। अब यहाँ पे बना दो, sin 45 मतलब 1/√2 इंटू cos 30 का मतलब √3/2 माइनस cos 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू sin 30 की वैल्यू 1/2, यहाँ से 2√2 हो जाएगा, एलसीएम कॉमन, ये हो जाएगा √3 - 1। वाह क्या बात है, देखो कितना अच्छा वैल्यू निकल गया, √3 - 1/2√2। तो इस तरीके से आप sin 15 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपको हम एक होमवर्क देते हैं जो कि आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और वहां पर हम चेक करेंगे कितने लोग सही बना रहे हैं। अगर हम आपसे sin 75 डिग्री की वैल्यू पूछ लें तो क्या होगा, ठीक है, cos 75 डिग्री की वैल्यू पूछ लें तो क्या होगा, एंड tan 75 डिग्री की वैल्यू पूछ ले तो क्या होगा। बताओ भाई, बना करके कमेंट सेक्शन में इसको बताओ। तब तक हम क्या करते हैं, cos 75 का बनाते हैं। तुम इसका बना करके कमेंट सेक्शन में बताओगे, सब कोई बताएगा। हम बनाते हैं cos 75 डिग्री। cos 75 को हम लिख सकते हैं cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये देख लो, 40, 30, 70, 5, 75, 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, मतलब cos a प्लस बी आ गया। ये हो गया ना, cos a प्लस बी हो गया। cos a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ लिख दो, cos a cos b माइनस sin a sin b। लगा दो, बना लो। इट इम्प्लाइज cos 75 डिग्री इज इक्वल टू, 750 मत बुझ जाना भाई, 75 डिग्री है, cos a cos b मतलब a का मतलब 45, b का मतलब 30। तो cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस
साइन ए का मतलब 45 डिग्री इंटू साइन बी का मतलब 30, साइन 45 इंटू साइन 30 डिग्री। बना लो इसको, cos 45 मतलब 1/√2 इंटू cos 30 का मतलब √3/2 माइनस साइन 45 1/√2 इंटू साइन 30 कितना हो गया, ये होगा 1/2। ये देखो कुछ पहले जैसा निकल रहा है क्या, 2√2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा √3 - 1। देखो पहले इसके पहले जो था उसके जैसा निकल गया, आ गया। तो इस तरीके से हम cos 75 की वैल्यू बना करके चेक कर सकते हैं, sin 45 प्लस cos 45 प्लस cos 30 लगा करके। इसको आप छाप लें अपने नोट्स में, ठीक है। और आप sin 75 को बनाएंगे, इसी तरीके से आप tan 15 tan 75 डिग्री की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं।